मॉडेम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला एक हार्डवेयर है, ट्रू या फॉल्स। बिजली चली जाने पर रोम मेमोरी से कंप्यूटर का डाटा खो जाता है, ट्रू या फॉल्स। ये सभी क्वेश्चन CCC नवंबर 2023 में पूछे गए हैं, तो सभी का हम एक एक करके आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, मॉडेम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला एक हार्डवेयर है, तो ये आपका ट्रू होगा। अब हम बात करें मॉडेम की। मॉडेम जिसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसके द्वारा नेटवर्क को अपने कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। एग्जाम में आता है मॉडेम इनपुट डिवाइस है या आउटपुट या दोनों, तो आप सभी लोगों को बता दें मॉडेम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों दोनों टाइप का डिवाइस है। जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है, ये मॉडेम जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इज ए डिवाइस कनेक्टिंग योर होम टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी आपके घर पर सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क जोड़ने वाली एक डिवाइस होती है और इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, इसका फुल फॉर्म। इमेज की बात करें तो हम आप सभी लोग को ये मॉडल जितने मॉडेम हैं ये सब लेटेस्ट मॉडेम हैं और ये सब जैसा कि लगातार आते हैं मॉडेम, तो ये सब मॉडेम की इमेज हैं। इनका मेन काम होता है नेटवर्क को कंप्यूटर से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली चले जाने पर रोम मेमोरी से कंप्यूटर का डाटा खो जाता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो आप सभी लोग को बता दें ये फॉल्स है। रोम का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, रोम एक परमानेंट मेमोरी है और इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर जब डिज़ाइन किया जाता है तब जो भी इसमें प्रोग्राम और निर्देश सेव किए जाते हैं वो आपके रोम में परमानेंटली सेव हो जाते हैं। यानी कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो उसका डाटा लॉस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कीज। बात करें मैनेज टेम्पलेट की, तो लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में फाइल मेनू में टेम्पलेट ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज दिख रही है, मैनेज टेम्पलेट, Ctrl+Shift+N। एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आता है। और टेम्पलेट होते हैं क्या हैं, ये पहले से बनी हुई डिजाइंस होती हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव रहती हैं। जैसे कि CV बनी है फॉर्मेट, बिजनेस लेटर है, इसको ओपन करते हैं तो सेम फॉर्मेट में वो लेटर आपके सामने आ जाता है। तो एग्जाम में केवल इसकी शॉर्टकट कीज पूछी जाती है। तो Ctrl+Shift+N आपका मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कीज होती है। नेक्स्ट है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कीज क्या है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कीज क्या है? तो यहाँ पर आप सभी लोग बता दें Ctrl+Shift+V, ये आपकी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कीज होती है। अगला क्वेश्चन आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करता है, ट्रू या फॉल्स? तो आप सभी लोग को बता दें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका चाहे विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, 10 हो, 11 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका है तो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सभी वर्क करता है। तो यहाँ पूछा गया नहीं करता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बिटकॉइन को किसने शुरू किया? तो बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन के फादर हैं सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो जो है बिटकॉइन के फादर हैं। इन्होंने 2008 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन आखिर होता क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। जैसा कि हम आप सभी लोग रुपए पैसे नोट लेके नगद लेन देन करते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा एक प्रमाणीकरण मुद्रा होती है। इसके तहत ऑनलाइन व्यापार करने में मदद होती है। तो इसको सर्वप्रथम सतोशी ने प्रोड्यूस किया था, यानी कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आया था, इटैलिक शॉर्टकट कीज। इटैलिक करने की, अंडरलाइन करने की, ये सभी शॉर्टकट कीज एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बोल्ड, यहाँ पे इटैलिक करने की शॉर्टकट कीज आपकी होगी Ctrl+I। Ctrl+I जो है आपका
करेक्ट आंसर होगा। इटैलिक करने की शॉर्टकट कीज। इसके बाद एग्जाम में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पूछी गई थी। तो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? जो ऑनलाइन लोगों को फ्रेंड एक जोन बनाती है, लोगों को आपस में जोड़ती है, चैटिंग करवाने की वर्क करती है। जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, ये सभी एग्जाम्पल आपके सोशल नेटवर्किंग साइट के। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सभी एग्जाम्पल आपके। और साथ में ट्विटर, यानी ट्विटर का नया नाम क्या हो गया? एक्स हो गया है, तो वो भी आपका क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल है। एग्जाम में सोशल नेटवर्किंग साइट के नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने और रीस्टार्ट करने को हम बूटिंग बोलते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं तो उसको हम बूटिंग बोलते हैं। साथ में एग्जाम में ये भी आता है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कैसे करते हैं? तो आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल, यानी इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करके आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट डेल। नेक्स्ट है, जो मेल भेजे गए हों पर सेंड नहीं हुए हों तो कहाँ सेव होते हैं? यानी आपने अगर किसी को मेल भेजा है, वो मेल सेंड नहीं हुआ है तो कहाँ पे सेव होता है? तो आप सभी लोग बता दें, आउटबॉक्स। मेल में एक ऑप्शन होता है आउटबॉक्स, तो आउटबॉक्स में आपके अनसेंड यानी जो मेल भेजे नहीं गए हैं, किसी कारणवश फेल हो गए हैं, नहीं गए हैं, तो आपके आउटबॉक्स में सेव होते हैं। डिलीट हुए मेल्स कहाँ सेव होते हैं? तो जितने भी मेल आप डिलीट करते हैं वो आपके ट्रैश में सेव होते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। यूजर नेम एंड डोमेन नेम को अलग कौन सिंबल करता है? जैसा कि आप सभी लोग ईमेल आईडी देखते होंगे, जैसे लिखते हैं abc123@gmail.com तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इस पूरे को हम यूजर नेम बोलते हैं। इसमें से abc@123 इतने को हम यूजर नेम बोलते हैं, और ये आपका डोमेन नेम होता है। और बीच वाला सिंबल जो होता है ये इन दोनों को अलग करता है। यानी यहाँ पे जो यूजर नेम एंड डोमेन नेम को अलग करने वाला सिंबल कौन है? सिंबल है। IoT का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको फेसबुक दे देता है, तो फेसबुक आपका सबसे लोकप्रिय यानी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और CCC एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट देने जा रहे होंगे इसको पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड मिलते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार।